अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद खुर्रम रशीद केस रेस कंसल्टेंट की तरफ से आप सबको वेलकम करता हूँ। केस रेस कंसल्टेंट एक फिनंशियल, टैक्स और कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी फॉर्म है। हम टैक्स और कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी के साथ साथ फिनंशियल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। इस फिनंशियल मैनेजमेंट कोर्स का पर्पस बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स, उसके अलावा ऐसे लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है कि हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए हमें फिनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, फिनांस जो है उसकी अरेंजमेंट कैसे करनी है। हमारा ये जो कोर्स है इसके दो पार्ट्स हैं। हम फर्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट फिनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएंगे कि उसमें आपने बजटिंग कैसे करनी है, कैपिटल प्लानिंग कैसे करनी है, फिनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस कैसे लेने हैं। फिर इसके सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिनांस मैनेजमेंट, इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि फिनांस मैनेजमेंट क्या होती है। बेसिकली फिनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक है फिनांस और दूसरा मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे फिनांस। व्हाट इज फिनांस? फिनांस इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स। या कोई ऐसा कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो फंड्स का अरेंजमेंट करना है वो कहाँ से करना है, कि आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स या प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कैसे करनी है आपने। ठीक है, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। जब हम कोई न्यूली बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, एक रनिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और एक जीरो लेवल से जब आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है, दोनों की फंड्स की प्रोक्योरमेंट में डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई कैश इन हैंड है, आप वो इन्वेस्ट करते हैं। बैंक बैलेंस आपके पास है, ठीक है, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पड़ी है आपके पास, कोई प्रॉपर्टी सोल्ड करें, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपके पास ऐसा एसेट है, आपके पास बॉन्ड्स हैं, वो सेल करें, या लोन फ्रॉम बैंक्स, बैंक से लोन लें, लोन फ्रॉम अदर्स या अदर्स लोन किसी से भी लें। तो ये हैं आपके सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स। जब आप फंड्स का अरेंज कर लें उसके बाद अगला आपका है मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? बेसिकली मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फिनेंशियल एक्टिविटीज। मीन्स कि जो आपने फंड्स अरेंज किए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद आपने उनकी बेस पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान करना है कि आपने उनको किस तरह इन्वेस्ट करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसको डायरेक्ट करना है, फिर कंट्रोलिंग एंड जो है एंड पे आ जाती है कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कि जो आपकी रूटीन फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उनको आपने कैसे कंट्रोल करना है। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, फास्ट फूड का एक रेस्टोरेंट लगाना चाह रहे हैं।
फास्ट फूड रेस्टोरेंट लगाने के लिए आपको एस्टिमेटेड, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको चाहिए 100 मिलियन की, 100 मिलियन। अब 100 मिलियन आपको रिक्वायर्ड है फंड्स इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए। अब आपने इस 100 मिलियन की फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग करनी है कि आपने इसको किस तरह इन्वेस्ट करना है। इसके लिए कुछ फिनेंशियल फंक्शंस होते हैं, फिनेंशियल डिसीजन इन्हें हम कहते हैं, उनको फॉलो करते हुए हमने इसको इन्वेस्ट करना होता है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिनेंशियल फंक्शंस बताऊंगा, उसके बाद हम इस एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ते हैं फिनेंशियल फंक्शन। नंबर 1 फिनेंशियल फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो आपको आपके लॉन्ग टर्म चलते हैं, इनको हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, जिनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलता है और जिसकी बेस पे ही आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसके बाद है शॉर्ट टर्म, या लिक्विडिटी या लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स ऐसे एसेट्स को कहते हैं कि जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, कि आपको अचानक से फंड्स की जरूरत पड़ गई, कैश की जरूरत पड़ गई है, और आप उन एसेट्स को फॉरेन सेल करके कैश ले सकते हैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, या कोई भी आपने एक्सपेंस करना है उसके लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप लिक्विड एसेट्स को सेल करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे है फिनेंसिंग या कैपिटल मिक्स। कैपिटल मिक्स में आगे आपको डिटेल में जाके मैं पढ़ाऊंगा कैपिटल मिक्स क्या होते हैं। उसके बाद आगे है जनाब डिविडेंड, प्रॉफिट एलोकेशन। डिविडेंड प्रॉफिट एलोकेशन ये होता है कि आप जो कंपनीज ईयर एंड पे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं, कंपनी के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि या तो अपना 100% डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या पार्शली कुछ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे दें, बाकी जो है उसको कंपनी में री इन्वेस्ट कर दें, बाकी जो प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट कर दें, या 100% प्रॉफिट को जो है वो री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, फर्दर इन्हांसमेंट चाह रहे हैं, तो उसमें यह है कि फुली प्रॉफिट को जो है वो री इन्वेस्ट कर देते हैं। ये मल्टीपल ऑप्शंस कंपनी के पास होती हैं। ये नॉर्मली जब ईयर एंड में अकाउंट फाइनलाइज होते हैं उसके बाद मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती हैं, तो उन मीटिंग में फिर डिसाइड किया जाता है कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है, किस तरह आगे जो है हम इसको कंपनी को लेके चलना चाह रहे हैं, उसके बेस पे ये सारे डिसीजन होते हैं। अच्छा जी, हाँ, अब ऊपर हम जो एग्जाम्पल करने लगे थे, मैं अब आपको उस एग्जाम्पल के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। इसको हम डिटेल में जो है आगे बढ़ते हैं। हम ऊपर एग्जाम्पल एक करने जा रहे थे रेस्टोरेंट की, फास्ट फूड रेस्टोरेंट। इसमें हमने कहा था कि लेट अज्यूम कि हमारे पास हैं फंड्स रिक्वायर्ड जो हैं 100 मिलियन। अब हमने देखना है कि हम इसको इन फंड्स को एलोकेट किस तरह करना।
ये है हमारी प्लानिंग। हम ये प्लान करते हैं जी, हम फिक्स एसेट्स, प्लांट। सबसे पहले हमने फिक्स एसेट में ये है कि अपनी बिल्डिंग देखनी है। लैंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लैंड एक्वायर करेंगे। अगर हमारे पास लैंड नहीं है तो लैंड एक्वायर करेंगे। लैंड के लिए हम कहते हैं जी हमने 20 मिलियन एलोकेट कर दिया। उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमने उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनानी है, लेट अज्यूम हम कहते हैं कि बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आई। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम कहते हैं जी 10 मिलियन आ रही है इस पे। उसके बाद हमने प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जो भी हमने रेस्टोरेंट का सेटअप लगाना है उसके लिए हमें जो जो मशीनरी चाहिए होगी, वो सारे इक्विपमेंट्स जो चाहिए होंगे, किचन इक्विपमेंट चाहिए होंगे, ये सारे मशीन प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है। उसकी टोटल की कॉस्ट हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। हम कहते हैं जी ये हमारी है 5 मिलियन की। अदर ओवरहेड्स कॉस्ट, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हमें अदर ओवरहेड्स, जो भी इसके अलावा एक्सपेंसेस चाहिए होंगे, उनके लिए हम कहते हैं जी 10 मिलियन हमने एलोकेट कर दिया है। ठीक है, अब ये टोटल देखें कि हमने कितना। लॉन्ग टर्म के लिए हमने टोटल इस पे कितना बजट एलोकेट कर दिया है। बेसिकली ये बजट एलोकेशन है हमारी 30, 40, 45, 45 मिलियन जो है वो हमने एलोकेट कर दिया। अच्छा, ये था एक सिंपल प्रोसीजर के जिसकी बेस पे हमने जो है ये इसकी एलोकेशन की है। असल में जब हम इस तरह की फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं तो इसमें प्रॉपर हम एक बजट बनाते हैं। वो इंशाल्लाह हम आगे जाके आपको बजट बनाना सिखाएंगे कि किस तरह बजट बनता है और फंड्स की एलोकेशन जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला किस तरह होती है। इसके लिए हम नॉर्मली फार्मूले यूज करते हैं एनपीवी का, जिसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला कहते हैं। इसके बेस पे भी हम फंड्स की एलोकेशन करते हैं कि आज हम जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इसकी 1 साल बाद या 2 साल बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। ये सारी प्लानिंग जो है करने के बाद हम कोई भी जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे होते हैं लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए ये सारी फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। अच्छा, यहाँ हम आपको अभी स्टार्टिंग में मैं आपको सिर्फ सिंपली इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर फर्दर आगे जाके जो है इन डिटेल हम जब स्टेप वाइज सारी चीज़ें करेंगे इन डेप्थ, तो फिर आपको ये कंसेप्ट मजीद क्लियर होगी। अच्छा, अब इसमें हमारे पास बजट था 100 मिलियन का। 100 मिलियन में से टोटल बजट हमारे पास था 100 मिलियन। मीनिंग हमारे पास कितना बजट रह गया। जी, अब जो रिमेनिंग हमारे पास 55 मिलियन वर्किंग कैपिटल के लिए बजट बचा है। बेसिकली कोई भी बिजनेस जो है वो जब हम स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो हम उसकी एलोकेशन इसी तरह करते हैं कि हम उसका कुछ हिस्सा जो है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के लिए करें, कुछ फंड जो है वो हम रनिंग बिजनेस के लिए रखें कि आपके जो रूटीन एक्सपेंसेस हैं, अभी आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है,
अभी आपने एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ देनी है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी कॉस्ट आएगी, ये सारे रूटीन एक्सपेंसेस जो हैं, इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल। कि आपका जो करंट रनिंग बिज़नेस होगा, उसमें जितनी भी बाकी जो एक्सपेंसेस होंगे, वो आप इससे मीट करेंगे। जब तक आपका बिज़नेस इस काबिल नहीं हो जाता कि आपको आउटपुट दे, आपकी सेल स्टार्ट होगी, मार्केट में प्रोडक्ट जाएगी, उसके बाद आपको उसका जो है वो रिटर्न मिलेगा। तो देन जो है आप जो है वो अर्निंग पोज़ीशन में आएँगे, तो फिर जब आप अर्निंग पोज़ीशन में आएँगे तो आपका कैश फ्लो बेहतर होगा। अच्छा, अब फर्दर हम कहते हैं जी हमने जो रूटीन के एक्सपेंसेस के लिए अभी हमने रॉ मटेरियल कहते हैं परचेज़ किया, रॉ मटेरियल परचेज़्ड, ठीक है? कहते हैं जी हमने इसमें से 15 मिलियन का रॉ मटेरियल परचेज़ कर लिया है। यूटिलिटी कॉस्ट, यूटिलिटी कॉस्ट हमारी कितनी एस्टिमेटेड हम अभी बता रहे हैं, क्यों हम कहते हैं जी हमारी जो है वो 2 मिलियन आ रही है मंथली सैलरीज का एस्टिमेटेड हम बजट कर लेते हैं, ठीक है 3 मिलियन। अदर एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है वो 1 मिलियन। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी आपकी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो हम कहते हैं जी हमारी 500,000 है, ठीक है। अच्छा, ये अब हमने जो हमारा डेली रूटीन एक्सपेंसेस थे, वर्किंग कैपिटल जो था उसकी बजट को एलोकेट किया है, उसकी बेस पे हमारा बजट कितना हो सकता है। अच्छा, ये अब हमारे पास टोटल इसमें हमारे करंट एसेट्स होंगे, जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है वो, उस पे हमने इन्वेस्ट किया 15 मिलियन, और बाकी हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं उस पे हमने किया है 2 मिलियन हमने यूटिलिटीज पे किया है, 3 मिलियन की सैलरीज हैं, 1 मिलियन एडमिन है, और 500 के हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की है। ये 2, 3, 5, 6 और ये तकरीबन 6.5 मिलियन, 5 मिलियन। अच्छा, ये था हमने बजट एलोकेट किया। अब हमारे पास 55 मिलियन में से फंड्स जो हमारे पास कितने बचते हैं, फंड्स इन है 5 माइनस 21.5, यानी 15 मिलियन जो हमारे करंट एसेट्स थे और 6.5 जो हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं। तो ये हमारे पास बचेंगे जी 55 माइनस 2.21.5, 33.5, ये हमारे पास बच गए हमारे फर्दर नीड्स के लिए, कि रिक्वायरमेंट जो फर्दर इन फ्यूचर हमारी होती है कि हम इसमें मज़ीद एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, या हम प्लांट एंड मशीनरी जो है उसमें जो है एक और मशीन जो है मशीनरी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। किसी भी तरह से बिज़नेस को जो एक्सपेंड करने के लिए हम जो हमारे पास जो अवेलेबल कैपिटल है, इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आज मैंने जस्ट आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और सिंपल प्रोसीजर बताया है कि इसकी बजटिंग हम कैसे करते हैं। इंशाल्लाह हम डिटेल में इसको जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कल आपको डिटेल में जो है लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी वो भी पढ़ाई जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म जो है उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है? इसमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला एलोकेशन कैसे करते हैं फंड्स की, ये सारा आपको जो है ना इंशाल्लाह
करवाया जाएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।